ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भी दुखी क्यों? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को मानता भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं करता, संतों के सत्संग में भी नहीं जाता, वे सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। क्यों? यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भी भगवान की कथा होती थी, जहाँ भी सत्संग होता, जहाँ भी भजन होता, वह दौड़ा चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। और दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वे शराब पान भी करता था, वैश्यों के साथ गमन भी करता था, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। वहीं दूसरी ओर मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसके पैरों में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है, खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पाठ पूजा करते हो, भगवान की भजन करते हो। क्या दिया है भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई, भगवान के सामने माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य की बात चुभने लगी। उसने मन ही मन में विचार किया तो सोचने कर बोला, कितना पूजा पाठ करता हूँ मैं, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ और वो कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वे अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैरों में कील क्यों चुभोई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभ गई। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष ना देना छोड़ दो, अपने वर्तमान का समय सदुपयोग करो, भविष्य को अपना आप सुधर जाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।